हम लोग क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के म्यूजिक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का मार्क है, यहाँ लिखा हुआ है 12 अगस्त लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और हैं, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए। पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव का आंसर करवाएंगे। देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 12 लिखा हुआ है अगस्त, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, और इसमें पूछा हुआ है कि त्रिताल के बारे में लिखें, तिहाई क्या है, दो अलंकार लिखें। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आंसर देखेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि राग भैरव की जाति क्या है। राग भैरव की जाति क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण। क्या है, संपूर्ण। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राग यमन किस थाट का राग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्याण का। किसका, कल्याण का। ये राग यमन किस थाट का राग है, तो कल्याण का है। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है। 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं। किस मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर पड़ती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर में कि षड्ज ग्राम की कितने प्रकार की मूर्छनाएं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। कितने, 7। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोमल स्वर कितने हैं, कोमल स्वर कितने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी कोमल स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है। सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादरा। क्या होगा, दादरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ये अगस्त का ओरिजिनल पेपर है, इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है। इसको आप लोग कंप्लीट कर जाइए, बिल्कुल 100% एग्जाम में यही आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि राग बिहाग की जाति क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औडव संपूर्ण। क्या होगा, औडव संपूर्ण। कौन, राग बिहाग की जाति है। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गमक के कितने भेद हैं। गमक के कितने भेद हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। कितने, 15। फिर यहाँ देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में कि टप्पा शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी। किस भाषा का, पंजाबी। और किस में, टप्पा शैली में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती है। 11 नंबर क्वेश्चन में है ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ 12 नंबर में कि राग भूपाली का वादी संवादी स्वर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग से ध। क्या होगा, ग से ध। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राग काफी का वर्जित स्वर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राग काफी का वर्जित स्वर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विकृत स्वर कितने हैं। विकृत स्वर कितने हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा विकृत स्वर का, उस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। विकृत स्वर कितने हैं, 5 स्वर हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव का गायन समय क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल में। यानी जो राग भैरव है उसको सुबह में गाया जाता है, प्रातः काल में गाया जाता है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। राग भीम पलासी का साम्यवादी स्वर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सा। सी में दिया हुआ है सा। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि संगीत मकरंद के लेखक कौन है। संगीत मकरंद के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारद। यानी जो नारद हैं वो संगीत मकरंद के लेखक हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नाद की कितनी विशेषताएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नाद की 3 विशेषताएं हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राग विभाग का संवादी स्वर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी नी। क्या है, नी। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सारंगी किस वर्ग का वाद्य है, और ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसको कंप्लीट कर ही लीजिए। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घन। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक ताल में कितने विभाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन में है पंडित अनोखे लाल किस घराने से संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनारस से। यानी जो पंडित अनोखे लाल थे वो बनारस से संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गत कितने प्रकार की होती है। गत कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मुख्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। कितना, 7। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाउल लोक संगीत किस प्रदेश का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में संगीत का आधार किसे माना जाता है। संगीत का आधार किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाद को। किसको, नाद को। यानी जो नाद होता है वो संगीत का आधार होता है। क्या होता है, संगीत का आधार। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे अधिक मात्राओं वाला ताल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए 3 ताल। कौन, 3 ताल। यानी 3 ताल में सबसे अधिक मात्राएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 में रागों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाट। यानी राग जो है वो थाट से उसकी उत्पत्ति हुई है। थाट से किसकी उत्पत्ति, रागों की उत्पत्ति हुई है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है राग केदार की जाति क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडव साड़व। ओडव साड़व, यानी ये क्या है, राग केदार की जाति है। ठीक है, चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम से।